आज के इस वीडियो में मैं आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पेट्रोल एडिटिव्स के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि कई बार जब हम अपनी बाइक, स्कूटर या कार को लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी हमारे पास पेट्रोल एडिटिव्स लेकर आता है और ये बोलता है कि अगर हम उस एडिटिव को अपने फ्यूल टैंक में डलवा लेंगे तो उससे हमारी गाड़ी के इंजन का जो परफॉर्मेंस है, फ्यूल की एफिशिएंसी, माइलेज, इकोनॉमी है, वो सब कुछ बेहतर हो जाएगी और इंजन क्लीन भी हो जाएगा। पर क्या सच में पेट्रोल एडिटिव्स डलवाने से फायदा होता है? क्या हमें इन्हें डलवाना चाहिए? और अगर डलवाना चाहिए तो कौन से पेट्रोल एडिटिव को कब डलवाना चाहिए? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो पेट्रोल एडिटिव है, जिसे फ्यूल सप्लीमेंट भी कहते हैं, बेसिकली ये एक केमिकल होता है जिसे फ्यूल टैंक में डाला जाता है और ये टैंक के अंदर पेट्रोल डीजल के साथ मिक्स हो जाता है और अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता और न ही पेट्रोल पंप वाले ये आपको बताते हैं। पेट्रोल एडिटिव्स अलग अलग टाइप के होते हैं और हर एक एडिटिव का अपना अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एडिटिव डला लो और उससे आपके इंजन का परफॉर्मेंस, आउटपुट, पावर सब कुछ बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो सबसे कॉमन टाइप का पेट्रोल एडिटिव होता है वो होता है इंजन क्लीनर एडिटिव या फ्यूल सिस्टम क्लीनर। जो कंपनीज हैं उनका ये कहना होता है कि जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है तब इंजन के कंबस्शन चैम्बर में, पिस्टन के ऊपर में या जो वॉल्व्स हैं वहाँ पे सब में कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। तो कंपनी का कहना ये होता है कि जो हमारा इंजन क्लीनर एडिटिव है उससे ये सब क्लीन हो जाएगा और ये भी कहा जाता है कि ये कार्बोनेटर को भी क्लीन कर देता है। पर क्या सच में ऐसा होता है? आगे जानते हैं। दूसरा होता है फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर एडिटिव और इस एडिटिव के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी मदद से फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जो गंदगी है वो तो क्लीन हो ही जाएगी। जब ये पेट्रोल के साथ मिक्स होगा तो वो उसे क्लीन कर देगा। और तीसरा जो बहुत ही फेमस है वो है ऑक्टेन बूस्टर एडिटिव और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी मदद से जो पेट्रोल का ऑक्टेन रेटिंग है वो बेहतर हो जाता है और उसके बाद पेट्रोल बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगा। कंबस्शन कंप्लीट होगा, क्लीन होगा, फ्यूल का वेस्टेज नहीं होगा, नॉकिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और इंजन का परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के एडिटिव्स आपको मिलेंगे और इन तीनों के बारे में ये बातें कही जाती है। तो अब जानते हैं कि अगर आपको फ्यूल एडिटिव डलवाना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आप किस वजह से इसे डलवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके बाइक में फ्यूल इंजेक्टर है ही नहीं और उसमें आप फ्यूल इंजेक्टर वाला एडिटिव डलवाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, एक एडिटिव सारा काम नहीं करेगा। तीसरी बात ये कि अगर आपकी गाड़ी नई है और 30,000 किलोमीटर से कम चली है तो आप किसी भी टाइप के एडिटिव को अपनी गाड़ी में न डलवाएं, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की वारंटी जा सकती है और इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होता अगर गाड़ी कम चली हुई होती है। वहीं सबसे ज्यादा जो ऑक्टेन बूस्टर एडिटिव है उसे ही बेचा जाता है, क्योंकि कंपनीज का यही कहना होता है कि जो हाई सीसीज की बाइक है, कार है, उनमें ही इन एडिटिव से फायदा होता है। नॉर्मली जो 300-400 सीसी की बाइक्स हैं उनमें फायदा नहीं होता है और जो नॉर्मल सेगमेंट्स की कार होती हैं उनमें भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसकी जगह अगर आपको डलवाना ही है तो आप हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल डलवा लें, जैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम, पावर, स्पीड। अगर आप इस पेट्रोल को डलवाएंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा एडिटिव्स की बजाय। वहीं अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी हो गई है तो आप वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर एडिटिव को डलवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही जो फ्यूल सिस्टम क्लीनर है उसे भी डलवा सकते हैं, पर ये जरूर ध्यान रहे कि वो सही कंपनी का एडिटिव हो और हर पाउच पर लिखा होता है कि कितने पेट्रोल में कितना एडिटिव डलवाना है। इसका आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 5, अब जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर हवा फ्री क्यों भरी जाती है। हम पेट्रोल पंप्स पर एयर फिलिंग मशीन देखते हैं और जब हम उस एयर फिलिंग मशीन से अपनी गाड़ी में हवा भरवाते हैं तब देखते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके पैसे नहीं लगते हैं। जबकि बाहर यही काम कराने के हमें 10 रुपये, 50 रुपये या 20 रुपये देने पड़ते हैं। तो आखिर ये सर्विस फ्री क्यों है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब भी कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी की डीलरशिप लेता है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या दूसरी कोई भी कंपनी हो, तो वहाँ पर एक डीलर एग्रीमेंट बनता है और इसी डीलर एग्रीमेंट का पार्ट है मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस।
और ये मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस हमें इंडियन पेट्रोलियम के साइट पर भी मिल जाएगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी और भारत पेट्रोलियम की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और इस मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के सेक्शन के अंदर फ्री सर्विसेज की जानकारी दी हुई होती है। इसमें बताया गया है कि जितने भी आरओ डीलर्स हैं, इन सबको अपने पेट्रोल पंप पर एयर फिलिंग मशीन लगानी है विद कैलिब्रेटेड एयर गेज। और इस एयर फिलिंग मशीन से जितने भी लोग अपनी गाड़ी में हवा भरवाते हैं, उस पेट्रोल पंप वालों को उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करने हैं। ये मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के अंदर आता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हवा भरवाने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल डलवाना ही है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, आप कभी भी जाकर हवा भरवा सकते हैं। फिर भी कभी अगर हवा भरने वाले ने आपसे पैसे मांगे तो आपको पेट्रोल पंप के मैनेजर को इसके बारे में बताना होता है। अगर वो भी इस बात को बोलता है कि पैसे लगेंगे तो सिंपली आपको उसकी कंप्लेंट करनी है और वो कंपनी उस पेट्रोल पंप पर पेनल्टी लगाएगी, यानी उस पेट्रोल पंप पर फाइन लगेगा। तो इसलिए पेट्रोल पंप पर हमारी गाड़ियों में फ्री हवा भरी जाती है। नंबर 4, अब हम जानते हैं कि क्या धूप में गाड़ी खड़ी होने से पेट्रोल उड़ता है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर गाड़ी को धूप में खड़ी रखी जाए तो उसमें से पेट्रोल उड़ जाता है। धूप की वजह से गाड़ी में पेट्रोल की क्वांटिटी कम हो जाती है और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि टैंक का कैप अगर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा पेट्रोल भरवाते समय खुला रहे तो उससे भी पेट्रोल उड़ जाता है। तो क्या ये सब सच है? चलिए जानते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कष्टकारी है कि हम इतने महंगे भाव का पेट्रोल बाइक में भरवाते हैं और वह बिना इस्तेमाल किए ही भाप बनकर उड़ जाता है। दरअसल पेट्रोल का कितना लॉस होता है ये निर्भर करता है कि बाइक कितने समय धूप में खड़ी थी, उसकी पेट्रोल की टंकी कहाँ स्थित है। जैसे स्कूटर की टंकी सीट के नीचे होती है और बाइक की ओपन। फिर भी अगर एक मोटा अंदाजा लगाया जाए तो पूरे महीने में लगभग 2 से 5% का पेट्रोल लॉस होता ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक छोटी टंकी वाली बाइक में इतना नुकसान होता है पेट्रोल का, तो कार में क्या हालत होती होगी। तो इस नुकसान को रोकने के लिए कारों में एक तकनीक आई थी लगभग 1970 के दशक में। इसे संक्षेप में EVAP कहा जाता है, जो इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है। और कुछ समय पहले यही तकनीक बाइक में भी आना शुरू हो गई है। इस तकनीक में पेट्रोल के भाप बनकर उड़ने के रास्ते में एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिसका नाम है कार्बन कैनिस्टर। यह एक उच्च ग्रेड की प्लास्टिक से निर्मित डब्बा होता है जिसमें शुरू में एक फिल्टर होता है, उसके बाद उसमें एक्टिवेटेड कार्बन भरा होता है। जो भी पेट्रोल की भाप होती है उसे यह कार्बन इकट्ठा कर लेता है और जब गाड़ी यूज में आती है तो वैक्यूम में से यह भाप इंजन के सिलेंडर में पहुंच जाती है। तो इस तरह पेट्रोल वेस्ट नहीं होता है। लेकिन इससे भी आगे की तकनीक में एक वाल्व होता है जिसे पर्ज कंट्रोल वाल्व कहते हैं। यह इंजन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होता है। इससे होता ये है कि जब ज़्यादा पेट्रोल की आवश्यकता होती है तभी इस वाल्व द्वारा कार्बन कैनिस्टर में से पेट्रोल खींचा जाता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इस तरह ये सिस्टम पेट्रोल का नुकसान होने से बचाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि धूप की वजह से पेट्रोल कम होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी बाइक में पेट्रोल फुल टैंक होगा तो वो ज़्यादा तेजी से धूप की वजह से उड़ेगा। वहीं अगर क्वांटिटी थोड़ी कम होगी तो पेट्रोल उड़ता तो है पर थोड़ा कम तेजी से उड़ता है। इसलिए अगर आप बहुत लंबे समय तक अपनी गाड़ी धूप में पार्क करके रखते हैं तो ज्यादा देर तक ना रखें। नंबर 3, अब जानते हैं कि जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल को मैनुअली डलवाते हैं, मतलब जो डिस्पेंसर मशीन है उसमें से हम 50, 100, 200 रुपए सेट नहीं कराते हैं और बोलते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो, तब पेट्रोल भरने वाला नोजल से डायरेक्टली हमारी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है और जब 100 रुपए के आसपास पहुंचने लगता है तो हम उसे रुक जाने को कहते हैं या वो खुद ब खुद रुक जाता है। तो ऐसे करने से जो पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन है या जो नोजल है, इसके बीच में जो पाइप होता है उसमें पेट्रोल रह जाता है और इस पेट्रोल के भी या उस डीजल के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही पेट्रोल डालते समय अगर नोजल को बार बार दबाया जाता है तब भी उसमें बहुत सारा पेट्रोल या डीजल रह जाता है और इसका पैसा भी हमें ही देना पड़ता है। तो क्या इसका पैसा भी हमें ही देना पड़ता है? आप भी यही सोचते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आजकल क्या है कि जितनी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के हेल्प से कंट्रोल और मॉनिटर होते हैं।
साथ ही जो नोजल होता है उसमें सेंसर लगा हुआ होता है और वो सेंसर ये सेंस करता रहता है कि इस नोजल में से कितना पेट्रोल कितना डीजल बाहर निकलता है, और जितना भी पेट्रोल या डीजल बाहर निकलता है वो सारा डाटा हमें मशीन पर दिखाई देता है। पाइप में कितना पेट्रोल या डीजल है वो हमें मशीन पर नहीं दिखता है और ना ही हमें ये शो करता है। कितना पेट्रोल या डीजल बाहर निकलकर हमारी गाड़ी में आया है बस वही मशीन में शो होता रहता है। तो जो पेट्रोल या डीजल नोजल से निकलकर हमारी गाड़ी में आया है हम उसी का पैसा देते हैं और मैनुअली भराने पर भी हम उसी का ही पैसा देते हैं। और अगर नोजल को भी बार बार प्रेस करके अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाला गया है तो भी हम सिर्फ उसी का ही पैसा देते हैं। नंबर 2, अब जानते हैं कि डिजिटल एयर गेज सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही क्यों मिलती है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल पंप के अंदर डिजिटल एयर गेज ही यूज की जाती है जिसकी कॉस्ट 35-40 हज़ार रुपए के बीच आती है। इसे कंप्रेसर से अटैच किया जाता है और इसके बाद जितनी हवा फिलिंग करनी होती है उतनी सेट करके फिलिंग स्टार्ट की जाती है। पर अब बात ये आती है कि डिजिटल एयर गेज सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही क्यों मिलती है और कहीं क्यों नहीं मिलती है। आप कहीं भी हवा भरवाने चले जाएं तब भी आपको डिजिटल एयर गेज नहीं मिलेगी। हर जगह आपको मैनुअल एयर गेज ही दिखाई देगा। मैनुअल एयर गेज कैसे वर्क करता है ये भी जान लेते हैं। कंप्रेसर से जो पाइप आता है जो कि स्टोरेज होता है एयर का, जैसे ही हवा फिलिंग होने लगती है तो कंप्रेसर को नहीं पता होता है कि हवा कितनी भरनी है। हवा भरने वाला थोड़ी देर लगाकर पाइप हटाता है और एक छोटा सा मैनुअल एयर गेज होता है उसे हवा चेक करने के लिए लगाया जाता है। जब हवा भरने वाला इसे टायर से टच करता है तब वो बताता है कि कितनी हवा गाड़ी के अंदर गई है। अगर कम जाती है तो फिर से कंप्रेसर लगाकर चेक कर लेते हैं। वहीं डिजिटल एयर गेज में मान लें अगर हमने सेट करवाया 40 और अगर टायर में 50 एयर है उस टाइम तो वो हवा को कम कर देता है और 40 करके बराबर कर देता है, और वहीं अगर कम है तो ज़्यादा बढ़ाकर 40 कर देता है। फिर भी बात यही आती है कि पेट्रोल पंप पर डिजिटल एयर गेज ही क्यों यूज़ की जाती है जबकि मैनुअल एयर गेज की लाइफ अच्छी होती है। तो पेट्रोल पंप वाले क्यों 30 से 35 हज़ार एक्स्ट्रा लगाते हैं डिजिटल एयर में, वहीं मैनुअल 100 से 150 में आ जाता है तो क्यों ना सस्ता वाला यूज किया जाए। तो इसका कारण ये है कि पेट्रोल पंप अथॉरिटी ये बोलती है कि अगर मान लो आपके टायर में ज्यादा हवा चली गई और किसी तरह टायर फट गया तो वो जवाबदारी कौन लेगा। इससे कस्टमर कंपनी के ऊपर केस कर सकता है अगर कोई भी हादसा हो जाए तो ये बोलकर कि उन्होंने सही मापदंड से हवा नहीं भरी। जनरली मैनुअल में एग्जैक्ट हवा नहीं भरी जाती, प्लस माइनस टॉलरेंस होती रहती है जो डिपेंड करता है हवा भरने वाले पर कि उसने कितनी एक्यूरेसी से हवा भरी है। और वहीं अगर डिजिटल एयर गेज में कोई अनट्रेन भी हो तो भी वो उसमें उतनी हवा भर देगा जितनी होनी चाहिए। इस मशीन का हर साल कैलिब्रेशन होता है, इसे हर साल कैलिब्रेट कराना ज़रूरी होता है और मशीन कैलिब्रेटेड नहीं है तब भी कंपनी के ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इसलिए डिजिटल एयर गेज एयर फिलिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। साथ ही डिजिटल एयर गेज के ऊपर एक प्रेशर चार्ट भी लगा होता है जिसमें ये लिखा होता है कि किस गाड़ी में कितनी हवा जाएगी और किस टायर में कितनी हवा जाएगी। एयर भरने वाला इस चार्ट को देखता है और उस हिसाब से हवा भरता रहता है। इस केस में हादसे होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो सिर्फ इसी वजह से डिजिटल एयर गेज सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही इस्तेमाल की जाती है और कहीं नहीं। नंबर 1, अब एक बहुत ही अहम सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि हम जब भी पेट्रोल पंप जाते हैं तो ये देखते हैं कि पेट्रोल फिलिंग पाइप, जिसे होस पाइप भी कहते हैं, जो कि पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन और नोजल के बीच में लगी होती है, वो पाइप हमेशा काली या ब्लैक कलर की ही क्यों होती है। ऐसा क्यों? होस पाइप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होती, पारदर्शी क्यों नहीं होती? अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो हम ये देख पाएंगे कि कितना पेट्रोल आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, कहीं होस पाइप में पेट्रोल बचा तो नहीं रह गया। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। कभी कभी होता ये है कि पेट्रोल भरते समय आग लग जाती है। ये आग दरअसल स्टैटिक चार्ज की वजह से लगती है। अब जानते हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं तो हमें एक झटका सा लगता है, एक करंट सा महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी सरफेस के ऊपर स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे हम टच कर लेते हैं तो इससे उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल जाता है जिससे स्पार्क होता है, जिससे कि हमें झटका भी लगता है। सेम इसी तरह का स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है होस पाइप में भी। बेसिकली जो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पाइप हम घर में यूज़ करते हैं, उस पाइप में जो मटेरियल होता है वो हार्ड प्लास्टिक मटेरियल होता है।
साथ ही वो इनफ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का पाइप है वो अगर लंबे समय के लिए दब जाए, मुड़ जाए तो उसमें क्रैक आ जाते हैं या कभी वो फट भी जाता है। साथ ही मुड़ने या दबने की वजह से पानी का जो फ्लो है वो पूरी तरह से कभी कभी रुक भी जाता है या स्लो हो जाता है। लेकिन जो होस पाइप पेट्रोल पंप पर होते हैं वो सिंथेटिक रबर, नायलॉन रबर, पीवीसी के बने होते हैं। इस तरह के जो पाइप होते हैं वो मेटल को उसके साथ इंटरनली रिफर्बिश्ड होते हैं ताकि वो पाइप्स ब्रेक नहीं करे, क्रैक नहीं करे। साथ ही स्टैटिक चार्ज को रोकने के लिए इस तरह के पाइप के अल्टर सरफेस में या तो 1 या 2 इलेक्ट्रिकली बेंडेड वायर्स को भी दिया जाता है। और हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, तुरंत चिंगारी मिलते ही उनमें आग लग जाती है। तो अगर पेट्रोल पंप पर हार्ड प्लास्टिक वाला ट्रांसपेरेंट पाइप यूज किया जाएगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब वहां से पाइप के अंदर पेट्रोल या डीजल फ्लो करेगा तो जो हमारा पाइप है उसमें से उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डिस्पेंसर जो मेटल का बना होता है और हमारा फ्यूल टैंक वो भी मेटालिक होता है, तो उस टाइम पर हो सकता है कि स्पार्क निकलने की वजह से होस पाइप के सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस जो स्टैटिक चार्ज है उसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल जाए, जिससे कि आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, सिर्फ नोजल की वजह से ही नहीं, बहुत से लोग उस वक्त क्या करते हैं कि चाबी से फ्यूल टैंक रब करते रहते हैं या फिर किसी मेटालिक चीज के कांटेक्ट में होते हैं, तो उससे भी स्पार्किंग का चांस होता है और उससे भी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंट हार्ड प्लास्टिक वाले पाइप का यूज करेंगे तो उससे भी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम हार्ड प्लास्टिक वाले पाइप का यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि जो आजकल होस पाइप यूज किए जाते हैं, जिस मटेरियल के यूज किए जाते हैं वहां पर स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से आग लगने का चांस नहीं होता है। साथ ही जो मटेरियल का यूज किया जाता है उस वजह से भी पाइप ब्लैक होते हैं और बेहतर प्रोटेक्शन के साथ ये पाइप्स आते हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, ये पाइप सही तरीके से ही काम करते हैं और जो पेट्रोल या डीजल का फ्लो है वो भी बेहतर होता है। तो यही वजह है कि पाइप ब्लैक होते हैं। अक्सर पेट्रोल पंप पर जब भी हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हमें ये निर्देश दिए जाते हैं कि पेट्रोल भरवाते समय फोन, सिगरेट वगैरह का यूज नहीं किया जाए, जिससे कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ना हो तो चिंगारी या आग लगने के भी कम चांसेस रहेंगे। तो ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी दी गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।